अस्सलाम वालेकुम। दिल दहला देने वाली वारदात। मुस्तफ़ा नामी नौजवान, सिर्फ 23 साल उम्र। पता चलता है कि उसको अगवा किया गया है, लेकिन फिर खबर आती है कि नहीं, एक नामालूम लाश जिसे दफना दिया गया था, पता चलता है कि ये तो मुस्तफ़ा ही की थी। हौलनाक वारदात है और इल्ज़ाम लगता है मुस्तफ़ा के अपने ही दोस्तों पर। अब तफ्तीश आगे बढ़ रही है। अजीबोगरीब बात यह है कि दोनों तरफ से, मकतूल की वालिदा की तरफ से भी और जिस पर इल्ज़ाम है मुलजिम के वालिद की तरफ से भी, पुलिस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ये अजीबोगरीब बात है। मुस्तफ़ा का कहा गया कि झगड़ा हुआ, जिसको दोस्त कहा जाता था, अरमगान से। अब अरमगान मेन मुलजिम है, मरकज़ी मुलजिम। एक और मुलजिम शिराज, वो गिरफ्तार है। शिराज और अरमगान ये दोनों दोस्त थे, बचपन के दोस्त। पहली जमात से लेकर 7वीं जमात तक कहा जा रहा है, वैसे भी इकट्ठे पढ़े थे और अब तक इनकी दोस्ती थी। इल्ज़ाम यह है कि इन दोनों ने मिलकर मुस्तफ़ा का कत्ल किया। उसके बाद जब इसको तशद्दुद का निशाना बना डाला, फिर इसको इसी की गाड़ी के ट्रंक में, यानी डिग्गी में बंद करके ले गए और फिर जाकर हब के मकाम पर गाड़ी को आग लगा दी। और ऐसे लगे कि कोई हादसा था या क्या हुआ। फिर हब पुलिस ने, जब ये वाक़या हो गया, गाड़ी मिली, नामालूम एक लाश उसके अंदर थी, ईदी वालों को दी, ईदी वालों ने लाश दफना दी। फिर डीएनए उनके पास था। आखिर केस आगे बढ़ता है, पुलिस तफ्तीश करती है। उस वक्त ज़्यादा तफ्तीश शुरू होती है इस केस की जब अमेरिका की सिम से, अमेरिका के नंबर से कॉल आती है मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा को, वजीहा साहिबा को, कि जी आपके बेटे को अगवा किया गया है। उसके बाद ये केस हाईलाइट होना शुरू होता है और करते करते फिर पुलिस छापा मारती है अरमगान के घर पर। वहाँ पता चलता है जी फायरिंग कर दी अरमान ने पुलिस पर। फिर इसको गिरफ़्तार किया जाता है, शिराज को भी पकड़ा जाता है। इनके मुलाजमीन की निशानदही पर पता चलता है कि हाँ, इन्होंने ही मारा है मुस्तफ़ा को। वहाँ से मुस्तफ़ा का मोबाइल भी मिलता है और उसके ज़रिए फिर और पता चलती हैं चीज़ें, जिसमें मार्शा नामी एक लड़की का भी पता चलता है, जो कि 12 जनवरी को ही मुल्क से चली गई थी। अब इंटरपोल के ज़रिए इस मार्शा लड़की को पाकिस्तान लाने की बात हो रही है, क्योंकि वो मरकज़ी गवाह मानी जाती है। डीएनए के सैंपल्स भी मिले हैं उस कालीन से, उस कमरे से जहां पर मुबैना तौर पर मुस्तफ़ा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अभी तक इस केस में तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है कि इनका कुछ झगड़ा हुआ था। हतमी तौर पर पुलिस कुछ नहीं कह रही, वो कह रहे हैं अभी हम तफ्तीश कर रहे हैं। और झगड़ा हुआ और शायद उस वक्त वो लड़की मार्शा भी शायद मौजूद हो। पहले न्यू ईयर नाइट पर ये लोग मिले थे, अरमगान भी और मुस्तफ़ा भी। वहाँ पर कोई बातचीत हुई। फिर उसके बाद अरमगान ने मुस्तफ़ा को अपने घर बुलाया, वहाँ पर कोई तल्ख़-कलामी हुई और फिर तशद्दुद का पहले निशाना बनाया और उसके बाद फिर इसको डिग्गी में डालकर इसकी लाश को आग ही लगा दी। कहा जा रहा है जी इसलिए भी मिला है, अरमगान के घर से बहुत कुछ बरामद हुआ। पुलिस अब तफ्तीश आगे बढ़ाना चाहती है। शिराज भी गिरफ्तार है, मुस्तफ़ा और जो अरमगान है वो भी जेल में है। ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इसमें जो मुस्तफ़ा की वालिदा हैं, वो ये कहती हैं कि पुलिस वालों ने ताउन नहीं किया। मैं कई दिन तक, जब मेरा बेटा लापता था, कई दिन तक मैं पुलिस के थानों के चक्कर लगाती रही। उन्होंने कहा कि जी वो खुद ही गायब हो गया है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में गया है, खुद से गया है, ट्रेस नहीं हो रहा। जबकि वालिदा कहती हैं कि उसके पास एक ऐसा मोबाइल भी था कि राबता हो सके अगर सिग्नल ना भी हो, लेकिन उससे बात नहीं हो रही थी, वो परेशान थी। तो लिहाजा वो पुलिस अफसर पर भी इल्ज़ाम लगाती हैं कि इसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। मुलजिम का वालिद भी सामने आ गया है और वो कहता है मेरा बेटा नशे का आदी ज़रूर है, लेकिन वो मनशियात फ़रोख्त नहीं करता। उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम है, जो किया है शिराज ने किया है। वो एक और पुलिस वाले का भी नाम लेता है कि वो इकबाल बराए तावान की वारदात मुलव्वस है, सब किया धरा उसका है। ये सब कुछ हो रहा है। फिर मार्शा नामी जो लड़की है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बिजनेस टाइकून की रिश्तेदार है और सब पता नहीं एक दूसरे को बचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब कैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं और अब कोई इधर डाल रहा है, कोई उधर डाल रहा है, लेकिन एक बच्चे की जान चली गई। वालिदा ये कहती हैं कि मैंने सारे दोस्तों से रब्ता किया मुस्तफ़ा के, और सब ने मुझे कहा कि अरमगान हमारा दोस्त नहीं है, लेकिन दोस्तों की महफिल में ज़रूर उठता बैठता था, इस तरह से था, या मुस्तफ़ा की उस तरह दोस्ती नहीं थी। तो सबसे बात की, सब आकर मुझे मिले, मुस्तफ़ा की वालिदा कहती हैं, लेकिन अरमान नहीं आ रहा था। अरमगान को मैंने जब ज़्यादा कहा कि जब तक तुम आकर मुझे तसल्ली नहीं दोगे, मुझे यकीन नहीं आएगा, मुझे तुम पर शक होता रहेगा, क्योंकि बाकी सब मिलकर तसल्ली दे रहे थे कि जी हमें नहीं पता, या जो भी वो बता रहे थे मुस्तफ़ा के बारे में।
लेकिन ये अरमगान पर ही मुझे शक हो रहा था। तो अरमगान ने मेरे साथ बदतमीज़ी की जब मैंने उसको कहा कि मुझे आकर मिल नहीं रहे और मुझे तुम पर शक हो रहा है। तो ये सब कुछ हुआ। अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी इसमें मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। अभी इस पर हर कोई अपने तौर पर सारी तफसील बता रहा है, हर तरफ इस केस के बारे में लिखा जा रहा है और सब इसको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें अब जो अजीबोगरीब बात है वो मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद का बयान है। ये खुद कह रहा है कि मेरा बेटा नशे का आदी ज़रूर है। अब ये उसको बचाने के लिए कर रहा है कि जी इससे केस कमज़ोर हो जाएगा। इसका बयान ये है मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद का, और उसकी वीडियो भी है। वो कहता है मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से अरमगान मनशियात का आदी था। मुल्ज़िम के वालिद का ये इतराफ़ी वीडियो बयान सामने आया है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि उनका बेटा मनशियात इस्तेमाल करता था मगर फ़रोख्त नहीं करता था। कराची प्रेस क्लब के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुस्तफ़ा केस का असल किरदार पुलिस वाला बिलाल टेंशन है जो अगवा बराए तावान की वारदातें CIA के एक आला अफसर के साथ मिलकर करता है। मुस्तफ़ा को शिराज ने कत्ल किया और मेरे बेटे का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेरा बेटा नशे का आदी ज़रूर है लेकिन फ़रोख्त नहीं करता। जिस बंगले पर कहानियाँ बनाई जा रही हैं वो सॉफ्टवेयर हाउस है। अपने बेटे के केस में 1 टका रिश्वत नहीं दूंगा, जबकि उनका यह भी दावा था कि नामालूम नंबर से रोज़ाना 15 लाख रुपए रिश्वत अदायगी के मैसेज आ रहे हैं। कानूनी जंग लड़ूंगा, सिस्टम से नहीं अदालत से इंसाफ की तवक्को है, जबकि मेरी जान को खतरा है। अरमगान के वालिद ने कहा कि मुस्तफ़ा केस के हवाले से 8 फरवरी को मेरे बेटे की कॉल आई। मैं कराची से बाहर था। मैंने बिलाल टेंशन और आसिफ समेत 3 अफराद को फ़ोन करके इन्हें वहाँ जाने का बोला, मगर मेरे बेटे की कोई बात नहीं सुनी गई। जब पुलिस ने बंगले पर छापा मारा तो वहाँ नस्ब कैमरे तोड़े। मेरी साबिक बीवी सारा के हाथ से एक बैग भी छीना और ले गए। कामरान असगर कुरैशी ने कहा कि वो बैग ABCC के पास भी नहीं है जिसमें सॉफ्टवेयर हाउस का डाटा था। हमारा बंगला कॉल सेंटर नहीं, सॉफ्टवेयर हाउस है। असलहा और कैमरे और सिक्योरिटी हमने अपनी हिफाजत और सॉफ्टवेयर हाउस की हिफाजत के लिए रखे हुए हैं और तमाम असलहा लाइसेंस याफ्ता है। वालिद अरमगान ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर का नाम पहली मरतबा 8 तारीख को ही सुना था। मुबीना मुकाबले के वक्त मेरे बेटे ने 15 कॉल भी की थी। अब ये कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने छापा मारा तो अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें कहा गया जी पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। ये उस छापे की बात हो रही है। मेरे भाई AVLC के इंचार्ज हैं और बेटे ने भी पुलिस के सामने उनकी ही वजह से सरेंडर किया। कामरान असगर कुरैशी ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं इस कत्ल में मेरा बेटा और अरमगान मुलव्वस नहीं है। कह रहे मेरा बेटा अरमगान इसमें मुलव्वस नहीं है। इस पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेरा बेटा नशे का आदी है मगर फ़रोख्त नहीं करता। मैं अमरीकी शहरी हूँ और पाकिस्तान का पहला रॉक स्टार था। इन्होंने दावा किया कि इस केस में जिस मार्शा नामी लड़की का नाम आ रहा है वो मारूफ बिजनेसमैन की रिश्तेदार है। अरमगान वालिद कामरान असगर कुरैशी ने कहा कि मैं सुबह बेटे अरमगान से मिलकर आया, इसे उल्टियाँ हो रही थीं, इसके साथ ज़्यादती हो रही है। अरमगान ने मुझे कहा कि मैं मर भी जाऊँ तो डर नहीं। अगर मैंने जज को 1 करोड़ दिया होता तो इसके चैम्बर में बैठा होता। पुलिस वाले अब जजों के ऑर्डर को भी नहीं मानते। अरमगान के वालिद ने दावा किया कि बिलाल टेंशन इस काम के पीछे है। पुलिस वाला बिलाल टेंशन मुस्तफ़ा के अगवा बराए तावान में मुलव्वस है। उन्होंने बिलाल टेंशन को ही है जी, ये नाम है किसी पुलिस वाले का, उस पर डाल दिया। अरमगान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम है। अगवा बराए तावान के असल में बिलाल टेंशन पूरी कहानी के पीछे है। वालिद अरमगान ने कहा कि मेरे बेटे के केस में कोई रिश्वत नहीं चलेगी, किसी को 1 टका नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा है। मैं मुर्तज़ा भुट्टो नहीं हूँ। ये देखा जाए क्या हो रहा है। मुझे सिस्टम पर एतमाद नहीं है, मौजूदा सिस्टम पर एतमाद नहीं, पूरे सिस्टम को ओवरऑलिंग की ज़रूरत है। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है लेकिन लग रहा है कि वहाँ भी दबाव है। मुस्तफ़ा केस में अपना बेटा अरमगान जिस पर इल्ज़ामात लगाए हैं उसको गलत साबित करने, उसकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कानूनी इक़दाम करेंगे। ये उसने वीडियो पैगाम जारी किया है मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिद ने। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म है क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि जी जब तक कब्र कुशाई नहीं होती, फिर पोस्टमार्टम नहीं होता, चीज़ें पता नहीं चल सकती। लाश इतनी झुलस चुकी थी, सारे आज़ाब मुकम्मल तौर पर वहाँ पर नहीं थे क्योंकि शायद ट्रंक में और वो तेल की वजह से वो जलता रहा, पेट्रोल की वजह से ट्रंक ज़्यादा देर और टायरों की वजह से भी। फिर इसको मैंने आपको बताया कि नामालूम समझकर पहले दफनाया गया, अब DNA टेस्ट ले लिया गया। फिर जो DNA वहाँ कालीन से मिला है, जहाँ मुबीना तौर पर कहा गया कि इसको तशद्दुद का मुस्तफ़ा को निशाना बनाया गया, वो इसकी वालिदा से कह रहे हैं कि मैच भी करा है, यानी ये मुस्तफ़ा का ही वहाँ पर खून के धब्बे थे। फिर किसी और खातून के भी वहाँ से कोई नमूने मिले हैं या DNA देखना होगा, वो मार्शा का है वो देखना पड़ेगा।
तो इस तरह से अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है तफ्तीश को। मकतूल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा एसपी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ फट पड़ी कि जी इसने कुछ किया नहीं, मैं बार बार इसके पास आई थी लेकिन उन्होंने सही तरह तफ्तीश नहीं की। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस खून आलूद कालीन और खातून का डीएनए भी बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ से मिला है। कत्ल की वजह लड़की बनी, डीएनए मैच कर गया। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तफसीलात सामने आई हैं, ये आज न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। तो अब इसमें हर कोई अपने अंदाज से इसको रिपोर्ट कर रहा है, चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं वो बताई जा रही हैं। और पुलिस का कहना है कि कराची मुस्तफ़ा आमिर के अखबार मुबीना कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत मुलजिम अरमगान के घर से मुस्तफ़ा के साथ एक खातून का डीएनए भी मिला। और बीबीसी के पास मौजूद डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक कालीन से मिलने वाली एक डीएनए की मैचिंग आमिर मुस्तफ़ा की वालिदा वजिया आमिर के डीएनए से की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि डीएनए वजिया आमिर के बेटे मुस्तफ़ा आमिर का ही है। दो हिस्सों से मिलने वाले खून के धब्बों से एक खातून का डीएनए मिला है। इस केस की तफ्तीशी अफसर एसएसपी अनिल हैदर ने बीबीसी को तस्दीक की कि एक नामालूम खातून का डीएनए मिला जिसकी तलाश जारी है। इसमें जो शिराज एक और मुलजिम गिरफ्तार है वो मान गया है, कह रहे इतराफ़ किया है कि हमने इसको मारा है मुस्तफ़ा को। और जो मुलाजमीन हैं उनके बयान से भी लग रहा है कि इसको यहाँ बुलाया था, उसके बाद लड़ाई हुई, इसको तशद्दुद का निशाना बनाया, ये सारा कुछ बताया जा रहा है। और इससे पहले पुलिस ने बताया कि जनवरी में लापता होने वाले 23 साल नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश बलूचिस्तान से मिली, जिन्हें मुबीना तौर पर अगवा के बाद कत्ल किया गया। गुज़श्ता हफ्ते जुम्मे के रोज़ CIA के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मुक़द्दस हैदर ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद के बाद गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के इलाके हब मुंतकिल किया गया। इन्हें गाड़ी समेत आग लगाकर कत्ल किया गया। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कहना था कि 12 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके से एक लाश मिली जो पुलिस के बकौल मुस्तफ़ा आमिर की थी। फैसल ईदी कहते हैं कि 16 जनवरी को इस लाश की तदफीन कर दी गई क्योंकि इसकी हालत ऐसी नहीं थी कि इसे ज़्यादा देर रखा जाता। मुकम्मल तौर पर लाश जल चुकी थी और धड़ बचा था, बाकी हाथ पांव बाजू नहीं थे। लाश की हालत इसलिए है क्योंकि गाड़ी के पिछले हिस्से में फ्यूल टैंक और पिछले टायर देर तक जलते रहे होंगे, उनका ख्याल है। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजिया आमिर ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के इंतजामी जज के पास कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दायर की। मुंतजिम जज ने दरख्वास्त गुजार को मुतलका मजिस्ट्रेट से रुजू करने का मशवरा दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम शिराज को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया। अदालत ने मुलजिम को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। मुस्तफ़ा आमिर केस के मरकजी मुलजिम अरमान को जेल में रखा हुआ है। इंसदाद दहशतगर्दी के इंतजामी जज ने इनका रिमांड नहीं दिया और पुलिस कहती है हमें रिमांड चाहिए, हमसे तफ्तीश करना चाहते हैं। मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता कहा गया। इनकी तलाश में पुलिस ने एक दोस्त और वाक़ई मुलव्वस मुलजिम के घर पर छापा मारा। मुस्तफ़ा की गुमशुदगी का मुकदमा इनकी वालिदा वजिया आमिर की मुद्दईयत में कराची के दरख्शा थाने में दर्ज हुआ। इस मुकदमे में वजिया आमिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनका बेटा 6 जनवरी शाम 7:30 बजे अपनी कार लेकर घर से निकला था जो वापस नहीं आया। वजिया आमिर ने वाक़े की FIR में कहा कि इन्होंने अपने तौर पर बेटे की तलाश और मालूमात हासिल की लेकिन कोई पता नहीं चल सका। DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 25 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा को तावान की कॉल एक अमरीकी नंबर वाली सिम से मौसूल हुई, जिसके बाद ही मुकदमा अगवा बराए तावान में मुंतकिल हुआ और तहकीकात CIA के पास आई। इसके बाद प्रॉपर तफ्तीश शुरू हुई, वरना उससे पहले मकतूल की वालिदा वजिया ये कहती हैं, मुस्तफ़ा की वालिदा, कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही थी। DIG CIA मुक़द्दस हैदर कहना था कि मुस्तफ़ा की मुबीना कत्ल मुलव्वस मुलजिम जिसे गिरफ्तार किया गया है वो इनका दोस्त अरमगान है। पुलिस का दावा है कि मुलजिम ने साथी के साथ मिलकर गाड़ी को आग लगाई थी। अब ये पुलिस क्या कहती है जी, हम मुलजिमान तक पहुंचे कैसे? DIG CIA मुक़द्दस हैदर ने बताया कि CIA पुलिस ने 8 फरवरी को कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर के दोस्त और वाक़े के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर शक की बुनियाद पर छापा मारा। इस दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई और इस कार्रवाई के दौरान एक DSP समेत 2 एहलकार जख्मी हुए। ताहम पुलिस अरमगान को हिरासत में लेने में कामयाब हुई। मुलजिम अरमगान के घर के बिखरे हुए सामान से मुस्तफ़ा आमिर का मोबाइल मिला जो मुकदमे की तफ्तीश में अहम कड़ी साबित हुआ। अरमगान के घर के कालीन पर मौजूद खून के धब्बे से DNA लिए गए जो सिंध फोरेंसिक एंड सीरोलॉजी लेबॉर्ट्री को भेजे गए। और ये जो फ़ोन मिला था ये इनके दरमियान मुबैना हाथापाई के दौरान शायद गिर गया था और हमें वहाँ मिल गया। तो ये पुलिस कह रही है कि जी ये हाथ लगना बड़ा सबूत था। कराची में मुस्तफ़ा आमिर को अगवा और मुबीना कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत मुलजिम अरमान के घर से मुस्तफ़ा के साथ एक खातून का DNA भी मिला और BBC के पास DNA रिपोर्ट है
कालीन से मिलने वाले डीएनए की मैचिंग आमिर मुस्तफ़ा की वालिदा वजिया आमिर के डीएनए से की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता कि यह डीएनए वजिया के हकीकी बेटे का नहीं है। 2 हिस्सों से मिलने वाले खून के दहलों से एक खातून का डीएनए भी मिला है। इस केस के तफ्तीशी अफसर एसएसपी अनिल हैदर ने बीबीसी को तस्दीक की कि एक नामालूम खातून का डीएनए मिला है, जिसकी तलाश जारी है। अब ये मार्शा का है, किसी और का है, ये भी देखना होगा। बीबीसी के पास अलबत्ता वो डीएनए रिपोर्ट भी है। एसएसपी अनिल हैदर ने भी बताया कि वाक़े के बाद अरमगान और शिराज कराची छोड़कर गए थे और चंद रोज कबल ही वापस लौटे। डीआईजी मुक़द्दस हैदर का कहना था कि मुस्तफ़ा 6 जनवरी की शब अरमगान के घर आए, जहां दोनों के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंची और मुलजिम अरमगान ने तैश में आकर मुस्तफ़ा पर शदीद तशद्दुद किया। इस मुकदमे के दौरान में तफ्तीश अब तक जो सामने आई, इसके मुताबिक मुस्तफ़ा पर शदीद तशद्दुद के बाद इन्हें इसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान के इलाके हब में दरिजी थाने के करीब ले जाया गया, जहां गाड़ी समेत से आग लगा दी। मुक़द्दस हैदर के मुताबिक इस वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम शिराज के बयान की तस्दीक अरमगान के 2 मुलाजमीन के बयान से भी हुई है, जो इस वक्त पुलिस हिरासत में है। सीआईए पुलिस ने गाड़ी को हब ले जाने के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की, जिसमें गाड़ी की शनाख्त हुई। इसके अलावा दरिजी थाने में एक नामालूम गाड़ी जलने की एफआईआर पहले से दर्ज थी। बलूचिस्तान पुलिस ने लाश को ईदी के हवाले किया, जिन्होंने इसको लावारिस समझकर दफना दिया। डीआईजी सीआईए मुक़द्दस हैदर ने बताया कि इस वाक़े के मजीद तफ्तीश के लिए कब्र कुशाई करके लाश का डीएनए तज्जिया किया जाएगा, जिससे मजीद तस्दीक मुमकिन हो सकेगी। फिर वालिदा के हवाले से बीबीसी की रिपोर्ट है। मैंने आपको बताया कि जी पहले ही उनको शक था अरमगान पर ही, वालिदा कहती हैं, और पुलिस अब तक कह रही जी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, ये मुस्तफ़ा का कत्ल अभी भी एक मुअम्मा है, पूरी हकीकत अभी तक सामने नहीं आई, क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ, तो तफ्तीश के बाद ही सारा कुछ हम बता सकेंगे। यानी पूरी तफ्तीश अभी भी नहीं हुई। जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अल्लाह हाफ़िज़।